मधुपुर में उपचुनाव हो रहा है और बात सरकार बदलने को लेकर के है। हमारे साथ बीजेपी विधायक दल के नेता हैं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी। सर, एक बात बोली जा रही है कि 10 तारीख को आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो बधाई दे दें आपको। ये कहाँ से ये सब बातें चली हैं, एकदम गप चलते रहते हैं। अरे ठीक है, चुनाव में कोई अति उत्साह में बोल देते हैं। ये मैंने बार बार कहा कि भाई इस प्रकार की कोई बातें नहीं है। हमने जो कहा है कि भाई ये जो विधानसभा का उपचुनाव है, तो बिना विधायक बने ही इन्होंने मंत्री बनाया। तो मैं बार बार कहता हूँ कि भाई मधुपुर तमाड़ को मधुपुर में दोहराया जाएगा। जब शिबू सोरेन ऐसे ही बिना विधायक बने मुख्यमंत्री उनको बना दिया गया और फिर वो तमाड़ विधानसभा से चुनाव लड़े और बुरी तरह से चुनाव हारे, एक साधारण व्यक्ति से चुनाव हार गए और फिर उनको मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा। तो हमने कहा कि फिर मधुपुर भी उसी को वही दोहराया जाएगा। यहाँ भी जो मंत्री है 2 तारीख को उनको मंत्री पद से रिजाइन देनी पड़ेगी। इस तरीके का जो बयान आता है, जैसा कि पिछले 2 उपचुनावों में अगर दुमका और बेरमो की बात करें तो उस समय भी ये बातें बोली जा रही थी। बाकायदा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के द्वारा बोला गया कि हम लोग ये 2 उपचुनावों का परिणाम के बाद जो है सरकार बदल देंगे, हमारी सरकार बनेगी, यानी कि बीजेपी की सरकार बनेगी। अब जबकि मधुपुर में भी यहाँ के जो सांसद हैं गोड्डा के, उनके द्वारा यह बयान दिया गया, तो कहीं इस तरीके के बयान से क्या पार्टी को डैमेज पहुंचता है? क्योंकि जो आपके सामने जो पार्टी है, जो जेएमएम के लोग हैं, वो यह बार बार जनता के बीच में इस बात को आधार बनाते हैं कि बीजेपी जो है वो नहीं चाहती है कि हेमंत सोरेन 5 साल का सफर जो है कार्यकाल पूरा करें। देखिए, हमारी चाहने और नहीं चाहने से नहीं होता है। क्योंकि जनता ने उनको जनादेश दिया है तो उनको काम करना चाहिए। लेकिन उनको जो इतनी घबराहट होती है इतनी बातों से ही, तो इसे समझ सकते हैं कि उनके अंदर में इसका मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, लोगों में असंतोष होगा, इसलिए उनको इस प्रकार की चिंता होती है। तो राजनीति में इस प्रकार के भाषण बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन वो कोई पार्टी का अधिकृत कोई बयान नहीं होता है। वोटर को अपने पक्ष में करने के लिए कहीं कुछ कुछ नेता अपने बातों को रखते हैं, अपने अपने ढंग से रखते हैं। तो ये सब चलते रहता है, कोई सामान्य बात है, इससे कोई बहुत बड़ी कोई अंतर नहीं पड़ती है। जो कि मतदाता को भी इस बात की पता रहता है कि चुनाव के समय भाषणों में नेता कुछ से कुछ बोलते हैं, लेकिन मुख्य विषय ये होता है कि भाई चुनाव में वोट किनको देना है, वोट क्यों देना है। आज मैं ये कह सकता हूँ, जैसे अभी कोविड का ही काल है। अब जिस प्रकार से कोरोना जो इस समय जो विकराल रूप धारण कर रही है, लेकिन हमने देखा कि राज्य सरकार ने गाइडलाइन सिर्फ निकाल करके जो उनको वास्तविकता में जो काम करना चाहिए तो उन्होंने कहीं कुछ किया नहीं। अब मेरी जानकारी में जो पिछले साल जब कोरोना जो प्रारंभ हुआ, विकराल रूप लिया, तो उससे भी कहीं इस वक्त और कठिन स्थिति है। जो डॉक्टरों से जो बातें होती है, तो उस वक्त रांची में ही 5 ऐसे सेंटर बनाए गए थे, लेकिन अब पूरी तरह से बंद है। मैं सरकार से एक बात तो ये कहूँगा कि रांची में जितनी पहले जो केंद्र बनाए गए थे, कोरोना सेंटर, कोविड सेंटर जो बनाए गए थे, उसको बिना विलंब किए सरकार को उसको खोलना चाहिए और उसको ठीक ठाक करनी चाहिए। और उसके साथ साथ जितने भी ये जो ब्लॉक स्तर पर जो हॉस्पिटल है, सामुदायिक जिसको स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं, चूँकि वहाँ डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं, तो ब्लॉक स्तर पर एक तो कोविड सेंटर तुरंत चालू करनी चाहिए। मैं ब्लॉक स्तर पर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ब्लॉक स्तर पर डॉक्टर 1-2 जरूर वहाँ उपलब्ध है, नर्स भी उपलब्ध है, वहाँ हॉस्पिटल भी रहता है, लेकिन उतना वहाँ बेड नहीं होता है। तो वहाँ अगर कोविड सेंटर बनाता है, कोई ना कोई हाई स्कूल का कैंपस हो सकता है या कॉलेज का कैंपस हो सकता है, तो इसको तुरंत कोविड सेंटर घोषित करना चाहिए। और गर्मी का मौसम है, पानी बाकी वगैरह की, पंखा वगैरह की वहाँ व्यवस्था करनी चाहिए, पहला। दूसरा, उसके बाद फिर रेफरल अस्पताल है भिन्न भिन्न अनुमंडलों में, रेफरल अस्पताल को भी कोविड सेंटर या उसके आसपास जो भी बिल्डिंग, क्योंकि वहाँ डॉक्टर ऑलरेडी उपलब्ध रहते हैं, और जिला केंद्र में भी
जो स्कूल कॉलेज जो भी वहाँ उपलब्ध है, जहाँ पर पानी और बाकी सारी चीज़ों को, तो कोविड सेंटर वहाँ घोषित करना चाहिए, क्योंकि वहाँ डॉक्टर ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, सरकारी भी और गैर सरकारी भी। और फिर निजी अस्पताल को भी लोगों से बात करके कोविड सेंटर घोषित करनी चाहिए और वहाँ व्यवस्था ठीक प्रकार से हो। हमारे पास जो जानकारी मिली है, जहाँ सरकार ने 5,000 से 15,000 रुपया तक प्राइवेट हॉस्पिटलों में उन्हें पैसे की जो रखा है निर्धारित मापदंड, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है, बहुत से लोगों ने बताया कि रांची जैसे शहर में 50,000 से लेकर के 80,000 90,000 रुपया तक वसूला जा रहा है, उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। 2.5-3 लाख रुपए तक। तो 2.5-3 लाख रुपया, आप तो और अधिक बताए, हम सवेरे जानकारी ले रहे थे। तो हम ये कहेंगे कि भाई आप एक तो ये कोविड सेंटर सरकार तुरंत चालू करे, और जैसे हमने कहा कि इसलिए हमने यहाँ तक कहा कि उससे नीचे हम नहीं जा रहे, क्योंकि नीचे डॉक्टरों की भी कमी है, हम जान रहे हैं। लेकिन इन जगहों पर तो कोविड सेंटर बिल्कुल घोषित करनी चाहिए और लोगों के इलाज हो। और जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जहाँ अभी इस वक्त जो कि लूट रहे हैं, तो गरीब तो उतना पैसा दे ही नहीं सकते हैं। और जिस प्रकार से जो जानकारी मिली का बड़ी तादाद में पेशेंट अभी भी क्या बोलते हैं वेंटिलेटर में है, तो इन सारे चीज़ों को भी सरकार को दुरुस्त करना चाहिए। हालात ऐसे हैं, सरकार इस दिशा में बिल्कुल चुप है, पता नहीं किस की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कौन इस काम को देखेगा। ये राज्य सरकार का काम था, तुरंत इसको खाली स्कूल कॉलेज बंद करने मात्र से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें कोविड सेंटर घोषित करना, वहाँ डॉक्टर को नियुक्त करना, वहाँ देख रेख करने वालों को नियुक्त करना तुरंत, और इस काम को सरकार को युद्ध स्तर पर करना चाहिए, ताकि इससे और कोई भयावह स्थिति न पैदा हो जाए। जो स्कूल और कॉलेज बंद करने की के लिए जो फैसला लिया गया, वो तो बीते शाम में लिया गया है, लेकिन इसके 2 दिन पहले से ही जो है झारखंड की राजधानी रांची में ही अस्पतालों में बेड नहीं है। तो भयावह स्थिति तो है ही, लेकिन जब नेताओं के द्वारा इस तरीके की बात बोली जाती है, तो अब सोशल मीडिया से लेकर के लोग सड़क पर उतर करके इसको अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि नेता बोल तो रहे हैं, लेकिन उनकी रैलियां तो जारी है, वो लोग लगातार सभाओं में लगातार भीड़ इकट्ठा हो रही है। नहीं, मैंने ये क्या कहा, हमने कहा कि सभा में भी हम सब लोगों ने जैसे कहा है कि भाई माला वाला उपयोग नहीं करना, उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं। फिर गांव में इसलिए संपर्क करें कोई बड़ी मीटिंग नहीं हो, ताकि जनसंपर्क ही हो, छोटी छोटी हो, तो एक तो वो कर रहे हैं। और जैसे हमने कहा कि हमें इनकी जो व्यवस्था कोविड सेंटर, वहाँ पर ठीक प्रकार से लोगों के इलाज हो, जो बीमार हो तो उसकी, और फिर कोविड टेस्ट जितना और अधिक हो सके, तो इस काम को करनी चाहिए सरकार को, ये मैं कह रहा हूँ। मुद्दा क्या है, बातचीत क्या हो रही है? क्योंकि झारखंड सरकार खुद चुनाव लड़ रही है, एक मंत्री यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोग जब जा रहे हैं, अगर बाबूलाल कुछ बोल रहे हैं लोगों को, तो क्या बोल रहे हैं? जिस तरीके से वादे किए गए थे सरकार के द्वारा कि पहले ही साल में 5 लाख नौकरी दिया जाएगा, और भी कई सारे वादे थे। बीच में दुमका उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च महीने तक जो है 15,000 नौकरी तो कम से कम हम लोग दे देंगे, लेकिन स्थिति 37 और 38 की संख्या है मात्र। देखिए, पहली बात तो क्या, सरकार ने एक तो वादा खिलाफी किया, एक तो ये विषय है, क्योंकि इन्होंने चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, विधानसभा में भी उन्होंने कई घोषणाएं की थी। अगर उनकी एक एक घोषणा को याद करें, जैसे बेरोजगारों को भत्ता देने की, तो विधानसभा में थी उनकी घोषणा। किसानों की कर्जे माफ़ करेंगे, विधानसभा में घोषणा थी, लेकिन आज भी उसका समुचित रूप से कार्यान्वयन नहीं हुआ, लोगों को मिल नहीं पाया। फिर चुनाव के समय पारा टीचरों के बारे में उन्होंने कहा था कि इनका हम अस्थायीकरण कर देंगे। तो इस सारे वादा उनकी खोखलाई साबित हुआ। जहाँ 5 लाख लोगों को रोज़गार देने की बात थी, वो सारी चीज़ें खोखला हुआ। उसके साथ साथ पूरे 1 साल तक सरकार ने कोई डेवलपमेंट का काम कहीं हुआ नहीं। और हालत क्या है, मार्च एंडिंग जब हुआ तो उस दिन कह रहा है कि भाई 83% खर्च हो गया। फिर उन्होंने कहाँ खर्च किया? हमने उसमें से जो पता किया, लगभग 22-23 हज़ार करोड़ रुपया तो शायद अकाउंट में उन्होंने ट्रांसफ़र कर रखा है। तो भाई आप उस पैसे को विकास कामों में लगाइए, यहाँ विकास हो, लोगों को रोज़गार मिले, तो सब तो कर नहीं रही है। और फिर लूट बिल्कुल जारी है।
बालू की तस्करी हो रही है, कोयला की हो रही है, पत्थर की हो रही है, आयरन लोहा की हो रही है, तो ये अहम बात है। करप्शन नीचे लेवल पर ब्लॉक, थाना, अंचल बिल्कुल भयावह स्थिति है। तो ये सारे मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता के बीच हम सब लोग जा रहे हैं। जो दो उपचुनाव हुआ बाबूलाल जी, दुमका और बेरमो में, उन चुनावों में हेमंत सरकार के द्वारा किए गए वायदों को एक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन बीजेपी को वहां पे हार मिली। इस बार क्या करप्शन को ही एक मुद्दा बना करके आप लोग लड़ रहे हैं? क्योंकि उन दो उपचुनावों में तो बाकी के मुद्दे दिखे नहीं। रोजगार की बात, नौकरी की बात आप करते हैं तो जनता इस कदर बढ़ चुकी है कि अब लोग बोलते हैं कि बीजेपी वाले ने भी तो रोजगार की ठीक है कि उस समय सरकार बनते ही तुरंत चुनाव हुआ था, और जल्दी चुनाव होता है तो फिर लोगों की थोड़ा सा कहीं ना कहीं उम्मीदें रहती है। क्योंकि अब इस वक्त चुनाव हो रहा है तो पूरे एक वित्तीय वर्ष बीत गया, तो पूरे एक वित्तीय वर्ष का जो लोगों ने देखा है, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आ रही होगी। तो लोग समझेंगे तो निश्चित रूप से मामला बनेगा और बेहतर होगी। एक आखिरी सवाल ये है कि आपके नेतृत्व में और दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में दो उपचुनाव आप लोग हार चुके हैं, ये तीसरा उपचुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव क्या आपकी प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है? पार्टी किस तरीके से देख रही है और आपको क्या लगता है परिणाम क्या होने वाला है? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि कार्यकर्ता बिल्कुल लगे हुए हैं, जी जान से लगे हुए हैं, और ये परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी। चुनाव होता है, संघर्ष होता है, क्योंकि सीट तो हम 19 में हारे ही हैं, लेकिन उसको हम लोग जीतने के प्रयास कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ, जैसे हमने कहा कि दुमका और बेरमो, क्योंकि तुरंत चुनाव हुआ था सरकार बनने के बाद, लोगों की उतनी मोह भंग नहीं हुई थी, लोगों को उम्मीदें थी कि शायद सरकार और कुछ करेगी। लेकिन अब चूँकि चुनाव हो रहा है तो पूरे एक वित्तीय वर्ष सरकार पूरी कर चुकी है, तो एक वित्तीय वर्ष की जो लेखा जोखा जनता के सामने भी है, जनता के नहीं दिख रहा है, तो आज उनके लिए भी मुश्किल है कि भाई बताना कौन सा काम किया, क्या बताएंगे वो? कोई तो ऐसा काम नहीं है जो वो जनता के भी जा कर के बता पाए। तो इसलिए हमने कहा कि इस बार की जो चुनाव वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आप बाबूलाल मरांडी जी को सुन रहे थे जो कि कह रहे थे कि अब 1 साल बीत चुका है हेमंत सोरेन की सरकार को, और सरकार के पास गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। बीते अगर दो उपचुनावों की अगर आधार बनाया जाता है तो यह गलत होगा। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in